ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। आज के मुख्य समाचार। देश में अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू। मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज शासकीय कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। और राजनांदगांव जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक घायल माओवादी को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा जिले में 18 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देशों में मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों की सीमित संचालन की अनुमति पहले से है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। संक्रमित क्षेत्र की निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से अनेक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में आज करीब 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता चला है। इनमें से राष्ट्रीय टीवी चैनल के एक पत्रकार के सहित ही कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। इस बीच खबर मिली है कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित बचेली में सीआईएसएफ के 8 जवानों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इनमें से 7 जवान सीआईएसएफ कैंप में पदस्थ थे, जबकि एक जवान अपोलो अस्पताल में भर्ती था। वहीं बीजापुर में भी सीआरपीएफ का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बीजापुर कलेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा कबीरधाम जिले के नवघटा में भी कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज मिले हैं। ये सभी प्रवासी श्रमिक हैं जो दिल्ली के पास गुरुग्राम से लौटे थे, जिन्हें गांव में ही क्वारेंटाइन किया गया था। इस बीच खबर मिली है कि महासमुंद जिले के बागबहरा विकासखंड के सूखी डबरी क्वारेंटाइन सेंटर में 10 वर्षीय एक बालिका की मौत हो गई है। ये बालिका अपने परिवार के साथ कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से वापस आई थी और फिलहाल क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही थी। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। अप्रैल, मई और जून महीने में 55,900 से अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 41% है। वहीं लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। शुरुआती 3 महीनों में ही यहां साल भर के लक्ष्य का 66% काम पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान 8 करोड़ 84 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। ग्रामीणों को रोजगार देने में माओवाद प्रभावित जिलों ने अच्छा काम किया है। प्रदेश के लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक रोजगार देने वाले पहले 5 जिले बस्तर संभाग के हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी है। वस्तु और सेवा कर दाताओं के लिए बड़ी छूट की घोषणा की गई है। जीएसटी R3B फॉर्म के लिए अधिकतम 500 रुपये के विलंब शुल्क से राहत प्रदान की गई है। यह छूट जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक लागू रहेगी। यह छूट उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो इस वर्ष 30 सितंबर से पहले रिटर्न भर देंगे।
राज्य सरकार ने यात्री बस संचालकों को जून माह के मासिक कर में भी छूट प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले यात्री बस संचालकों को अप्रैल और मई माह के मासिक कर में छूट दी थी। इस तरह बस ऑपरेटरों को अप्रैल, मई और जून 3 माह के मासिक कर के भुगतान की छूट मिली है। राज्य शासन के इस निर्णय से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को लगभग 5 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय कर्मचारियों ने वार्षिक वेतन वृद्धि बहाली करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। महासमुंद में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन के बाद डिप्टी कलेक्टर को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया। वहीं धमतरी में कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी राज्य शासन द्वारा रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल किए जाने के अलावा कोरोना संकट काल में सेवारत कर्मचारियों को 50 लाख रूपये का सुरक्षा बीमा और जोखिम भत्ता दिए जाने के साथ ही महंगाई भत्ते पर रोक हटाने, लंबित पदोन्नति के प्रकरणों को 1 सप्ताह में निपटाने की मांग कर रहे थे। इस बीच छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने आज रायपुर में अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन से वार्षिक वेतन वृद्धि जारी करने के संबंध में चर्चा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि वे इस बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉक्टर सरोज पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर माह तक किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह घोषणा कोरोना संक्रमण काल में देश के गरीबों, मजदूरों और हर जरूरतमंद के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की मिसाल है। साथ ही कोरोना संकट पर विजय पाने के केंद्र सरकार के जज्बे को भी दर्शाती है। राष्ट्रीय महामंत्री ने अनलॉक 2 के दौर में मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भारतीयों की जीवन रक्षा के इस अभियान को अब मानसून और त्योहारों की कड़ी में हमारी सतर्कता ही सफल बना सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर देश डॉक्टरों को नमन कर रहा है। मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के डॉक्टर्स दिवस का विषय है कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना। जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती डॉक्टर दिवस के रूप में मनाई जाती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की प्रशंसा करता है। उन्होंने कहा कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश के लिए अपनी सेवाएं देने वालों का सम्मान करें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर्स सैनिक के रूप में आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश की मजबूत और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर देश और प्रदेश के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्रमुख बांधों और नदियों में वाटर स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया सहित विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जोड़ने के लिए इस सत्र से नवा रायपुर स्थित होटल मैनेजमेंट संस्थान में पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के संचालक मंडल की बैठक ली। उन्होंने बैठक में स्थानीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाने और पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं विकसित किए जाने पर जोर दिया।
उन्होंने पहले चरण में धमतरी जिले के माडमसिल्ली बांध में वाटर टूरिज्म के लिए जल्द कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा। साथ ही श्री साहू ने रायपुर के जोहार छत्तीसगढ़ होटल में साज सज्जा कर इसे नया रूप देने और मानातूता में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक घायल माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से AK-47 राइफल बरामद की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक GN बघेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के जोब पुलिस चौकी के अंतर्गत कटेमा के जंगलों में बीती रात पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक माओवादी को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसे इलाज के लिए राजनांदगांव जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस माओवादी की पहचान दर्रेकसा PVC प्लाटून कमांडर डेविड के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर 4 इनामी सहित 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन माओवादियों ने भांसी क्षेत्र में कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। इन सभी ने समाज के मुख्यधारा से जुड़कर विकास कार्य करने की शपथ ली। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा में इस साल प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने बच्चों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मुंगेली जिले के 12वीं कक्षा में पहला स्थान हासिल करने वाले टिकेश वैष्णव ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने की इच्छा जताई और बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है वे अपने इस सपने को पूरा कर सकें। इस पर श्री अवस्थी ने उन्हें आर्थिक सहयोग का भरोसा दिलाते हुए आगे की तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने छात्र छात्राओं को कोर्स की किताबों के साथ ही अन्य अच्छी किताबें पढ़ने की भी सलाह दी। सम्मान पाने वालों में आयशा अंजुम, देवेंद्र कुमार तारक, मिनाल हिरवानी, प्रज्ञा कश्यप, वीरेंद्र कुमार तारक और आदर्श गिरी शामिल थे। प्रदेश में मानसून शुरू होते ही खरीफ फसल की बोआई शुरू हो गई है। ऐसे में किसान खेती किसानी में तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल के लिए बनाए गए मेघदूत ऐप पर मौसम और खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर भरपूर पैदावार ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में उत्कृष्ट किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें कीटों और फसली बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेत में मृदा स्वास्थ्य के आधार पर खाद और उर्वरक का उचित प्रयोग करने के साथ ही अनावश्यक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने धान की खेती करने वाले किसानों को विशेष परिस्थितियों के लिए धान की उपयुक्त किस्में लगाने की भी सलाह दी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि धान की सीधी बोवाई के लिए ये उपयुक्त समय है। धमतरी जिले के शहरी क्षेत्र में आज से पौधारोपण अभियान शुरू हो गया है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य और महापौर विजय देवांगन ने कॉलेज ग्राउंड और स्टेडियम परिसर में पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा इस मानसून में धमतरी शहर में करीब 10,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कल मुंगेली में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा। पौधारोपण अभियान के दौरान जिले में कई स्थानों पर विभिन्न प्रजातियों के छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश में बिलासपुर जिले का कानन पेंडारी चिड़ियाघर और रायपुर में जंगल सफारी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों और गर्भवती महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी पर्यटकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला द्वारा नान घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी जांच पर रोक लगाने के संबंध में दिए गए आवेदन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आज पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और बस्तर के पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने स्पंदन अभियान के तहत पुलिस जवानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। कोंडागांव जिले के अंतर्गत माकड़ी तहसील को अब फरसगांव अनुभाग में शामिल कर दिया गया है। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। और कबीरधाम जिले की पोड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 147 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश में अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू। मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज शासकीय कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। और राजनांदगांव जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक घायल माओवादी को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा जिले में 18 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।